नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम यूपी की राजनीति के बारे में। यूपी के 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले थे। अभी चुनाव आयोग ने 13 नवंबर के तारीख को बदलकर अब 20 नवंबर कर दिया है। अब यूपी में 9 सीटों के लिए जो उपचुनाव होंगे वो 20 नवंबर को होंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। यानी कि अब 13 नवंबर को न होकर चुनाव अब 20 नवंबर को होंगे। आखिर क्यों बढ़ाया गया, 13 नवंबर से 20 नवंबर क्यों किया गया? तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख बदलने का कारण भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से की गई एक विशेष मांग है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा जिसमें 13 नवंबर को प्रस्तावित मतदान की जो तारीख थी उसको बदलकर 20 नवंबर करने का अनुरोध किया था। इसका कारण 15 नवंबर को मनाई जाने वाली कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार बताया गया, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है। प्रदेश में बहुत देव दीपावली का महत्व है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग स्नान और पूजन के लिए यात्रा करते हैं, जिससे मतदान की प्रतिशत, जो वोट प्रतिशत है, उसमें कमी आ सकती है। इसलिए बीजेपी ने मांग किया कि 13 नवंबर के जगह पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब आपसे एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि जब 15 नवंबर को देव दीपावली है या त्यौहार है तो 13 नवंबर को वोट डाले जाने थे, 2 दिन बाद ये त्यौहार था, तो क्या दिक्कत है? 2 दिन पहले लोग वोट नहीं डाल सकते हैं? तो यहाँ पर जो दलील दी गई है चुनाव आयोग को बीजेपी के द्वारा, ये आपको हास्यास्पद नहीं लगता है? यही नहीं, पंजाब में भी जो 4 सीट हैं वहाँ पर भी 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और केरल में भी 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा है 15 तारीख को है, 13 को नहीं है। यानी कि 2 दिन बाद, यानी कि 13 तारीख को अगर वोट डाल देंगे सभी लोग तो 14 को भी जा सकते हैं देव दिवाली मनाने के लिए, 15 को भी जा सकते हैं जब 15 को है तो इस तरह की दलीलें यूपी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि पूरे देश भर में जो उपचुनाव हो रहे हैं, जितने 48 सीट खाली थे वो सभी पर उपचुनाव हो रहे हैं और साथ ही 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के। महाराष्ट्र में जो कुल सीट हैं वो 288 सीट हैं और उनके लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। झारखंड में सिर्फ 81 सीट हैं, यहाँ पर 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे, एक 13 नवंबर को और एक 20 नवंबर को। कैसा चुनाव आयोग का फैसला होता है कि जहाँ 288 सीट हैं वहाँ पर 1 चरण में मतदान होगा और जहाँ पर सिर्फ 81 है वहाँ पर 2 चरणों में होगा और वहाँ पर 13 नवंबर को भी वोट डाले जाएंगे और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो जब 3 राज्यों के उपचुनाव की तारीखें चुनाव आयोग बदल रहा है तो क्या झारखंड के लोग देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा नहीं बनाते हैं? वहाँ पर भी तो वोट प्रतिशत कम हो सकता है। तो क्यों न झारखंड के भी 20 नवंबर को ही सारे सीटों का एक ही चरण में चुनाव, क्यों नहीं चुनाव आयोग करा रहा है?
तो ये तमाम तरह के लोगों के जो सवाल हैं, जो चुनाव आयोग के बहाने यूपी में कुछ खेल किया जा रहा है। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे तमाम सोशल मीडिया में, तमाम राष्ट्रीय मीडिया में, चैनलों में डिबेट चल रहे हैं कि योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। इस तरह के चारों तरफ होर्डिंग लग रहे हैं और चर्चा चल रहा है। इस पर आरएसएस भी उसको समर्थन कर रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो ये किस तरह का समाज में वैमनस्य फैलाया जा रहा है। और जितने पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया जिसको रवीश कुमार कहते हैं, ये डिबेट में कह रहे हैं कि योगी जी इस बार बहुत आगे चल रहे हैं, इस बार वो टारगेट सेट कर रहे हैं और विपक्ष के नेता उनके पीछा कर रहे हैं। यानी कि योगी सरकार ने यूपी में अपने काम के ऊपर वोट नहीं मांग रही है, वो हिंदू मुस्लिम को टारगेट करके सोच रहे हैं कि 9 सीटों पर चुनाव जीत जाएं। तो इसलिए बटोगे तो कटोगे के नारा चल रहा है। आरएसएस भी समर्थन कर रही है और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहो। अब बताइए आप कि 10 सालों से प्रधानमंत्री की केंद्र में सरकार है, तीसरा टर्म में वो प्रधानमंत्री फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। यूपी में मुख्यमंत्री दूसरा अपना कार्यकाल चला रहे हैं और कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। किससे कटोगे भाई? तुम्हारी प्रशासनिक व्यवस्था इतना फेल है क्या? तो इस पर कोई पत्रकार और चुनाव आयोग भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है कि क्या ये हेट स्पीच है कि नहीं। इधर जो यूपी में प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए का नारा है कि जुड़ोगे तो जीतोगे। अब जो गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, चाहे वहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों तो एक ही जैसा है। एक कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे और दूसरा कह रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे। आपको क्या लगता है कि बटोगे तो कटोगे और जुड़ोगे तो जीतोगे दोनों एक ही तरह का भाषा है, दोनों एक ही तरह का स्लोगन है? इस पर आपकी क्या विचार है, आप ज़रूर बताएं। उधर अखिलेश यादव यह भी कह रहे हैं कि ये जो बटोगे तो कटोगे का जो नारा है वो लैब से तैयार होकर आया है। यानी इशारों में उनका ये कहना है कि ये आरएसएस के शाखा से इस भाषण को, इस स्लोगन को तैयार किया गया है। और जो सबसे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, उन्हीं से ये पहले बार बुलवाया गया था। हालांकि हरियाणा के चुनाव में बटोगे तो कटोगे इस तरह के मीडिया में खबरें चल रही है कि ये नारा काम कर गया। अब बताइए कि सरकार काम कर रही है, विकास का काम कर रही है, वो नहीं चल रहा है, उसका विकास नहीं जीत रहा है। किसी मुख्यमंत्री का इस तरह का नारा जो है वो किसी पार्टी को जिता देता है। इससे आप कितना समर्थ हैं? जब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में सरकार बना लेगी, तो सरकार तो यूपी में है ही। 9 सीटों के लिए इतना योगी जी क्यों मेहनत कर रहे हैं विधानसभा के लिए? यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसके नेताओं का कहना है कि ये 2027 का सेमीफाइनल है। यह भी चर्चा चल रहा है कि अगर 9 सीटें अगर बीजेपी हार जाती है तो योगी जी को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी उनको अब यूपी में सीएम के फेस नहीं रखना चाहती। अगर जीत गए तो कुर्सी बची रहेगी, अगर हार गए तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ेगा। ये बीजेपी की
अंदरूनी मामले हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि 13 नवंबर को 9 सीटों के लिए जो मतदान होने थे उसको 20 नवंबर करने की मांग बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। इस पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि 20 नवंबर कर लें, 25 नवंबर कर लें, 30 नवंबर कर लें, दिसंबर कर लें, लेकिन उन्हें तो हारना ही है। हम 9 सीटों के लिए तैयार हैं। आगे आपकी क्या राय है? क्या इतना ही काम अच्छा है यूपी में, तो फिर तारीखों के बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और क्या सिर्फ यूपी में ही हिंदू रहते हैं, पंजाब में भी हिंदू रहते हैं, केरल में ही हिंदू रहते हैं? क्या झारखंड में हिंदू नहीं रहते हैं? और झारखंड में हिंदू रहते हैं तो झारखंड में फिर 13 नवंबर को क्यों वोट डाले जा रहे हैं? इस पर चुनाव आयोग क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? इस पर चुनाव आयोग क्यों नहीं झारखंड में भी 20 नवंबर को मतदान करा रहा है, जबकि झारखंड में 81 सीट ही है। यहाँ पर 2 चरणों में मतदान कराया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। और महाराष्ट्र में 288, यानी झारखंड से 3 गुना से भी अधिक सीट महाराष्ट्र में है, और वहाँ पर 1 चरण में मतदान हो रहा है। तो चुनाव आयोग के कई जगह पर अलग अलग दलीलें हैं, और चुनाव आयोग कह रहा है और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम पूरे देश में एक देश एक चुनाव कराएंगे। अब बताइए, जिस देश में 2 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा है 15 नवंबर को, और 13 नवंबर वाले वोटिंग का दिन टाल दिए जा रहे हैं, उस देश में पूरे भारत भर में एक देश एक चुनाव, ये जुमला है या सही में ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट ज़रूर दें। लेकिन यह भी जान लें कि जो यूपी में 9 सीटों के लिए मतदान होने वाले थे 13 नवंबर को, वो 20 नवंबर कर दिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। और बीजेपी का कहना है कि इससे वोट परसेंटेज कमी हो जाएगा, क्योंकि 15 नवंबर को लोग स्नान करने चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो पीडीए का इंडिया गठबंधन है, इसका कहना है कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं दीपावली और छठ में, वो सभी अगर 13 तारीख को मतदान होता तो सभी बढ़ चढ़कर भाग लेते। और हालांकि 10 दिन 15 दिन की लोग छुट्टी लेकर आते हैं, तो सभी अब छठ तो ख़त्म हो ही जाएगा, दिवाली ख़त्म हो ही गया। अगर 13 नवंबर को रहता तो वोट देते और 14-15 से वो चले जाते। अब उन्हें 7 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। और पीडीए के जो नेता हैं, इनका कहना है कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि 7 दिन तक लोग वोट का इंतज़ार करेंगे और वो अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। और बीजेपी यही चाहती है कि जो लोग बाहर से आए हैं वो वोटिंग कम करे, ताकि बीजेपी का जो सम्मानजनक कुछ सीटें आ सके, कि फिर योगी की सरकार यानी योगी जी मुख्यमंत्री बने रहें। नहीं तो इन्हें बीजेपी वाले यहाँ से विदाई कर देंगे। अब कहाँ जाएंगे आप खुद समझदार हैं। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।